हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं राजेश हमरा ही परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपको किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक करना है उसकी पूरी जानकारी, और अगर आपका जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन किन प्रक्रियाओं के आधार पर हुआ था, ताकि आपको वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप जाना है तो आपको कौन कौन से तरीके आपको लगाने चाहिए ताकि आपको वहां परेशानी ना हो। तो आइए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। सबसे पहले मैं राजकीय जो बालकृष्ण विद्यालय है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे, इस विद्यालय में गया था। विद्यालय में जैसे एंट्री किया, भगवान की मूर्ति उर्ति लग रही थी, धोख दिया और सीधा गया अंदर। अंदर जाते देखा कि मेरे सारे जितने भी अध्यापक बंधु जो भावी अध्यापक थे वो सारे एक ग्रुप में ऐसे ही बैठे हुए थे। जैसे ही 9:30 बजी, मैं 9:25 तक पहुंच गया था। 9:30 बजते ही वहां से एक अंदर से टीचर आते हैं, वो सबको एक जैसा बुलाते हैं कि आप सब यहाँ खड़े रहिए। फिर उन्होंने दोस्तों ABCD और E 5 ग्रुप्स में हमें बांटा। पांचों ग्रुप में 20-22 लड़के थे और लगभग 120-130 एक पारी में थे। 9:30 वाली पारी में, सुबह वाली पारी में 120 लड़के के लगभग थे। उन सबको ABCD 5 ग्रुपों में बांटा। एक ग्रुप में 20-22 लड़के थे। एक टीचर आते हैं, वो पूरी तरीके से हमें चेक लिस्ट का सबको बिठाते हैं, A सीरीज B सीरीज इस तरीके से हमें बिठाते हैं और सामने से जाके चेक लिस्ट की पूरी जानकारी देते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या रह रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आधे घंटे का आपको टाइम मिलेगा, वो पूरा आपको बिठाएंगे वैसे तरीके से। 15-20 आधा घंटा मिलेगा और चेक लिस्ट को कैसे भरना है उनकी पूरी डिटेल वो वहां पर भी आपको बताएंगे। अगर आपने जैसे धूम्रपान का एक्स्ट्रा लगा रखा है या ऐसे कोई कागज जो एक्स्ट्रा लगा रखे हैं उनकी जरूरत नहीं है तो वो आपको स्पष्ट निर्देश दे देंगे कि आपको उनकी इन चीजों की जरूरत नहीं है। साथियों, आपको क्या करना है, आपको स्टेपलर नहीं करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट पे स्टेपलर करोगे तो वहां कोई कमी आ गई तो ऑफिस आपको खोलना पड़ेगा। आपको वहां से पिन करने के लिए एक धागा देंगे और वहां पर आपको धागा लगाना है ताकि आपके डॉक्यूमेंट एक भी इधर उधर नहीं होगा। अगर कोई कमी हो तो आप धागा खोल के सीधा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको धागा ध्यान रखना है। स्टेपलर कुछ नहीं करना है, फोटो लगा हुआ होना चाहिए। 2 सेट आपको तैयार करके लेके जाने हैं। जैसे ही मैं एंट्री हुआ दोस्तों हम बैठे, हमें 5 ग्रुपों में बांटा। फिर एक टीचर आते हैं, वो अब सबको एक स्लिप पकड़ाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन्होंने मुझे क्या बोला, 15वां नंबर, इन सर ने मुझे बोला 16 नंबर, 8 नंबर है, वो 14 नंबर पे है। मतलब मेरा जो E ग्रुप था, E ग्रुप में 14 नंबर पे मेरा नंबर था, लेकिन एक कैंडिडेट्स कम आने की वजह से मुझे 13वां नंबर दिया गया। तो मुझे एंट्री के लिए बुलाया गया। मैं अब लिस्ट में 15 जैसे मुझे एंट्री के लिए बेटा, जैसे आप देख पा रहे हो पीछे की ओर, सर ने बोल दिया कि मुझे आपकी एंट्री नंबर है। फिर मेरा जैसे नंबर आता है मैं अंदर जाता हूँ। कक्ष के अंदर अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ बड़ा सा हॉल था, उसमें 5 टीचर लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों उसमें क्या था, एक जो भावी अध्यापक है उसकी जांच करने के लिए 3 अध्यापक लगे हुए थे। 3 अध्यापक इसलिए दोस्तों, एक छाया पर्चियों का अवलोकन कर रहा था, एक आपके मूल दस्तावेजों का जांच कर रहा था, और एक जो टीचर बैठे हुए थे उनके द्वारा आपको कंप्यूटर पर आपके डॉक्यूमेंट्स को चढ़ाया जा रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी दोस्तों, आपको जाने से पहले एक बार ऐसे कंफर्म कर लेना कि सर मैं जा सकता हूँ और ऑनलाइन हो गए सर। वो बोलेंगे हाँ आप जा सकते हो, आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी चढ़ चुके हैं। तब आपको वहां से अपनी सीट से उठना है। आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी कि सर मेरा हुआ, या हड़बड़ाहट में आप नहीं जाओ। इसलिए ऑनलाइन सीट का आपको जो चेकलिस्ट के अनुसार अलग लेके जाए। ऑफलाइन के 2 अलग अलग अगर आप हो सके तो फाइल में डाल के लेके जाए, ताकि ऐसी फाइल में डाल के लेके जाए ताकि आपको वहां जांच करने में समस्या ना हो। मेरी बात बताऊं तो मैं आपको दो फाइल बनाई थी, दोनों फाइल लेके गया, वहां उन्होंने निकाली, सीधा एक चेक किया ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन चेक किया पहले दोनों, फिर उनको ऑनलाइन सर बैठे तो उन्होंने चढ़ा दिया। दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आपको कैसे जांचना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। वहां से कोई स्लिप आपको नहीं दी जाती है कि आपको ये स्लिप दी जा रही है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो सबसे पहले शारदा दर्पण ओपन किया, उसके बाद दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन के अंदर गए, वहां ऊपर लॉगिन लिख रखा है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर करोगे आपके आईडी, पासवर्ड और कैप्चर डालेगा। आपने आईडी, पासवर्ड और कैप्चर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले देखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अलग से 4 जो कॉलम बन रहे हैं, इन 4थे नंबर पे या 3रे नंबर पे देखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिख रखा है, वहां स्टेटस लिख रखा है, वहां आपको दबाओगे। वहां जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस की जो पूरा व्यू है उसको पूरा खोलने के लिए फाइल होगी, वहां आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपको डेट लिख रखी होगी कि आपको 6 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था। उसके इस साइड देखेंगे ऊपर लिख रखा होगा वेरीफाइड आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई हुए या नहीं। नीचे यस लिख रखा होगा, यदि यस लिख रखा है दोस्तों तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां जाके आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चढ़वा दिया है। अब दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट कब आएगी, क्या रहेगा, लगभग हमें संभावना है कि 1 तारीख तक, 1 तारीख या 1 अगस्त से पहले या लगभग 1 से 5 अगस्त के बीच में आपके फाइनल रिजल्ट आने की पूरी संभावना है।
यदि 1 तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो गवर्नमेंट के द्वारा 15 से 20 अगस्त के बीच में आपको ज्वाइनिंग देने की संभावना है। हो सकता है 15 अगस्त से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो कैसा लगा ये दोस्तों ये वीडियो? आप लाइक और शेयर में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, वो थोड़ी सी कंजूसी नहीं करें, ताकि मैं ऐसे आपके लिए और वीडियो लाता रहूं और मोटिवेट होता रहूं। थैंक यू दोस्तों, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए।